हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। आज भादो मास के तृतीय दिवस की कथा की श्रृंखला में पद्म पुराण की यह बड़ी पवित्र पावन कथा, ऋषि पुलस्त और भीष्म जी के संवाद की यह कथा, ब्रह्मा जी की आयु तथा युगादि का कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन। आज तृतीय दिवस की कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। बड़े भाव से इस भादो मास की कथा को सुनना, क्योंकि भगवान की कथा मिलना आज के इस कलिकाल में कोई साधारण नहीं है। आइए भगवान श्री कृष्ण की छवि मन मस्तिष्क में विराजमान करते हुए, भगवान योगेश्वर की मूर्ति को विराजमान करते हुए, राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचारों के आरोप द्वारा उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में वो नित्य हैं। अपने निजी मन की उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीने का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमतः सतयुग, द्वापर और त्रेता कलयुग से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों और वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना है जितना संध्यांश का। नृश्रेष्ठ संध्या और संध्यास के बीच जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वह सतयुग, त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उसके समय परिणाम सुनो। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी हो जाता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का समय है। भक्तों, इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते मानव वर्षों की गणना करने पर मनवंतर काल पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्त नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक, संपूर्ण त्रिलोकी की दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाया करते हैं। दिन के बराबर भी अपनी रात बीतने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है। इसी क्रम से उनके 100 वर्ष की पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष की उन महात्मा की आयु होती है। तब भीष्म जी ने कहा, महामुनि, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की है, अब आप उसका वर्णन करिए। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार प्रजावर की सृष्टि की है वह बतलाता हूँ। जब पिछले कल्प में अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्य गुणों के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सोना पड़ा हुआ है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकारवर्ण जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया।
फिर यज्ञ में वराह का रूप धारण कर जल में प्रविष्ट किया। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई, उनकी स्तुति भी करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई। परमात्मन आपको नमस्कार है, आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन संहार करते। यद्यपि आप इन सब से ही परे हैं, मुमुक्ष पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त को परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। भला आप वासुदेव की आराधना के लिए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह आप ही रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आप ही मेरी सृष्टि की है, आप ही में मैं आपकी शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी की इस प्रकार स्तुति सुन तब उन परम भगवान ने धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद भी उनकी उस ध्वनि के समान रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर के कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल के ऊपर की ओर उठा लाए। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांसों के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। भगवान वराह का उदर जल से भीगा हुआ। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने। ऋषियों ने कहा, जनेश्वर के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा शंख उत्तम खड़ग और चक्र धारण करने वाले, सृष्टि पालन और संहारों के कारण तथा ईश्वर ही आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही भिन्न नहीं है। प्रभो, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व के हित के साधन कीजिए। जगदीश्वर, केवल आप ही परमात्मा है, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह सारा चराचर व्याप्त है। यह सारा जगत ज्ञान रूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसलिए इसे संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु हे परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मा, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। हे प्रभु, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार कर जगत का कल्याण कीजिए। राजन, शनकादिक मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे तो उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा शीघ्र ही उस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित कर दिया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बड़ी नौका की भांति स्थित हो गई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग कर 7 द्वीपों का निर्माण किया। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना है। तदंतर ब्रह्मा ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उसको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की, महत्त्व की उत्पत्ति की और ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव हो दूसरी सृष्टि हुई, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति है वह तीसरी सृष्टि है, उसी का नाम इंद्रिय सर्ग। इस प्रकार चौथी सृष्टि का नाम मुख्य सर्ग है
और पांचवी सृष्टि का नाम तिर्यक योनि भी कहते हैं और छठवीं सृष्टि उसे देव सर्ग भी कहते हैं। तदनंतर सातवीं को अरवाक श्रोता वही मानवा सर्ग कहलाता है। इस प्रकार से 8 सर्गों में अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत कहलाए हैं। 9वां कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी वैकृत है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत जैसे वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए जो जगत की मूल कारक है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीष्म ने कहा, गुरुदेव आपने देवताओं आदि की सृष्टि में थोड़े में ही बताई है मुनीश्वर, अब मैं आपके मुख से विस्तार में सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य ने कहा, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओं से लेकर अस्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। इस प्रकार से तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से आपने शरीर उपभोग किया है। इस समय सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उसकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से इच्छानुसार वय पक्षियों को उत्पन्न किया, फिर भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की, इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों की तथा पैरों से घोड़े, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना की। यजुर्वेद त्रिपुट छंद पंचदश मोस्तम व्रत साम उकथ की दक्षिणा वाले मुख से, सामवेद जगती छंद सप्तमो शास्त्र वैरव अतिरात भाग भी सृष्टि, पश्चिम मुख से वह एक ऋषिन्तोम अथर्ववेद आत्पोर आप्तोयाम अनुष्टुप छंद और वैराज को पूर्ववर्ती मुख से उत्पन्न किया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से भगवान ने उसकी रचना की। फिर चराचर जगत सबको आदि करता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों ने भी जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए उन्हें वैसा ही व्यवहार उत्पन्न हुआ। उन्होंने ही कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्याय प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम तथा उनके यथोयोग कर्मों को ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उसके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान पड़ते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प में ही अनुसार दृष्टिगोचर है। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा कल्प के आदि में बारंबार सृष्टि किया करते हैं। बोलिए पद्म पुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण